रहता है किनको, चिल्ड्रन को, किन चिल्ड्रन को, जो 6 से 14 साल के, कि भैया तुम्हारा अधिकार है, तुम एजुकेशन ले सकते हो, तुमको एजुकेशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बेस पे इन्होंने एक एक्ट पास किया गया था, आरटीई। पता है किसी को आरटीई एक्ट? आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म पता है? आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म पता है किसी को? कोई भी ऐसा जो आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म बता सकता है, बता दो प्लीज। आरटीई एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? नहीं जी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, पूरा नाम इसका ये है। सन 2009, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सन 2009, एक्ट 2009, पूरा नाम इसका। एक बार चेक कर लेना। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सही हूं, बट मेरे हिसाब से यही है। ठीक है, अब ध्यान देना। दो क्वेश्चन है जो, मतलब दो लेवल के क्वेश्चन है जो आपसे आर्टिकल 21A से पूछे जा सकते हैं। एक तो है प्री वाले। प्री वाले क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान दे देना। आर्टिकल 21A कब जुड़ा, आर्टिकल 21A फोर्स में कब आया, आर्टिकल 21A किस अमेंडमेंट से आया। 86वीं 86th अमेंडमेंट से आया है जो सन 2002 में हुई थी। वो पूछे कि आर्टिकल 21A ऐड जुड़ा, मतलब ऐड किस अमेंडमेंट से हुआ है, सॉरी ऐड कब हुआ है, 2002। ऐड, क्योंकि 2002 में ऐड हो चुका था, संविधान में लिखा जा चुका था। लागू 2010 में हुआ है, ऐड 2002 में, लागू 2010 में। उसके बाद आर्टिकल 21A किन बच्चों के लिए है, वो बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं, ये ध्यान रखना, 6 से 14 साल, उसके अलावा कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके अलावा आपके लिए है मेंस का क्वेश्चन। मेंस में अगर आपसे कभी भी राइट टू एजुकेशन, वैसे तो बहुत कम चांस है, बट अगर उसको कभी ऐसा हुआ कि यार पूछे तो सही बच्चे, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डाल देता है जो होते बहुत इजी हैं, पर हम क्या करते हैं उसको इतना इजी समझ के छोड़ देते हैं, यार ठीक है यार लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे पूछ ले कि भाई राइट टू एजुकेशन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि राइट टू एजुकेशन पे शॉर्ट नोट लिखिए। आप क्या लिखोगे, आर्टिकल 21A लिख दोगे। उसके बाद सोचोगे यार और क्या लिखे, सर अमेंडमेंट से आया ये, आर्टिकल 21A अमेंडमेंट से आया है। अगर अमेंडमेंट से आया है, संशोधन से आया है, तो उसकी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, कोई ना कोई उसका केस लो जरूर होगा, जहां पर पहले इसका मुद्दा उठा होगा कि नहीं भैया राइट टू एजुकेशन रखो, राइट टू एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट बनाओ। या फिर हो सकता है कोई ऐसा केस लो होगा जिसमें ये बोला होगा कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, कुछ भी ऐसा होगा। तो अपने को वो कहानी पता होनी चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से लिख सकें। भाई इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि पहले हुआ मोहिनी जैन का केस, जिसको हम कैपिटल फी केस भी बोलते हैं। मोहिनी जैन का एक केस था, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद हुआ उन्नी कृष्णन का, ठीक है। दो केस हुए, पहले मोहिनी जैन हुआ, उसमें भी फंडामेंटल राइट बोला गया, फिर उन्नी कृष्णन हुआ, उसमें भी फंडामेंटल राइट किया गया, बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार राइट टू एजुकेशन, उन्होंने क्या बोला कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में आता है। अगर आप आज भी केशवानंद भारती वाला, सॉरी मेनका गांधी वाला आर्टिकल 21 पढ़ोगे ना, उसमें जो उन्होंने लिस्ट दी है उसमें उन्होंने राइट टू एजुकेशन को भी जोड़ा था। मोहिनी जैन हुआ, उन्नी कृष्णन, उन्होंने बोला कि राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21 का पार्ट है, लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है। आप किताबों में भी ऐसा पढ़ते हो। फिर क्या हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दो बार बोला और कई बार इस चीज के ऊपर प्रेशर भी हुआ कि यार राइट टू एजुकेशन को आप मौलिक अधिकार बनाओ, तो फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सन 2002 में अमेंडमेंट कर कर इसको ऐड कर दिया। ये है कहानी। जब आपसे वो पूछेगा राइट टू शॉर्ट, कि भाई शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप आर्टिकल 21 से लिख दोगे, आर्टिकल 21 से ये बातें बोलता है। फिर उसके बाद आप ये भी लिख दोगे भाई आर्टिकल 21 से किन को अवेलेबल है, आर्टिकल 21 से स्टेट के ऊपर क्या ड्यूटी लगाता है, आप लिख दोगे। और उसके बाद केस लो लिखोगे, तभी तो कहानी बनेगी कि भाई ये जो आर्टिकल 21 है ये ऐड हुआ था इस अमेंडमेंट से। इस अमेंडमेंट से पहले भी दो केस लो थे, मोहिनी जैन या और उन्नी कृष्णन, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कहा गया था। फाइनली इस केस लॉज के बेस पे जो सरकार थी उस समय की, उसने अमेंडमेंट किया संविधान में और इसको ऐड कर दिया, बस। उसके अलावा एक और केस है वो अपने लिख देंगे कि भाई राइट टू एजुकेशन किनको नहीं है। मतलब नॉर्मली तो हम राइट टू एजुकेशन में बोलते हैं कि जो भी स्कूल है वो आरटीई से चलेंगे, जो भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है,
चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, उन सबको आरटीई का एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। आरटीई एक्ट में सिंपल सा नियम है कि उन स्कूल्स को 1/4 एडमिशन, जितना मुझे है, हो सकता है 1/3 हो, बट मेरे हिसाब से 1/4 है, कि 25% सीट्स बीपीएल या बिलो पॉवर्टी या फिर बच्चों को फ्री में देनी पड़ेगी, फ्री एडमिशन करने पड़ेंगे 25% सीट्स पे। विवाद ये उठा था कि क्या प्राइवेट स्कूल भी इसके लिए बाउंड है? जी सर, बाउंड है। क्या माइनॉरिटी स्कूल भी इसके लिए बाउंड है? नहीं, माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं, अभी मान लो कोई एक कम्युनिटी ने सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए स्कूल, क्या उन पे भी ये लगेगा? तो ये एक विवाद उठा था, वो अभी अपने बात कर लेंगे, छोटा सा ही विवाद है, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है, वो अपने बात कर लेंगे। तो अब एक बार दोबारा बात कर लेते हैं ताकि अपने लिख सकें राइट टू एजुकेशन को। राइट टू एजुकेशन प्री के हिसाब से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये ठीक है। मेंस के हिसाब से अगर आपको ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना कि भाई राइट टू एजुकेशन किसको मिलेगा, राइट टू एजुकेशन क्या बातें बोलता है, राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, अमेंडमेंट कब हुआ था, और उसके अलावा उसके केस लॉज, कि कौन से 2 केस लॉज हैं जिनके अंदर राइट टू एजुकेशन को पहले से ही फंडामेंटल राइट कहा गया था, जिसके बाद फिर क्या हुई थी, अमेंडमेंट। कोई भी डाउट, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लिख सकते हो। राइट टू एजुकेशन कब किसको नहीं है, या कौन राइट टू बाउंड नहीं है, आरटी? अनएडेड प्राइवेट स्कूल, सॉरी माइनॉरिटी स्कूल, वो माइनॉरिटी स्कूल जिनको सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं मिलती है, उन पे आरटी नहीं लगेगा। प्राइवेट स्कूल पे आरटी लगेगा, पब्लिक स्कूल पे, सरकारी स्कूलों पे आरटी लगेगा, नॉर्मल हर तरह के स्कूल पे आरटी लगेगा, पर ऐसे कोई भी माइनॉरिटी स्कूल है जिनको सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं है, कुछ नहीं है, उन पर आरटी ही नहीं लगेगा। उनके अंदर आप ये नहीं बोल सकते हो कि 25% बच्चे आपको लेने ही पड़ेंगे, वो भी कंपलसरी एजुकेशन में, उन पर नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आ जाओ, लिख लो भाई, कोई डाउट कुछ भी, अदरवाइज फिर लिख लो। बोल दूं, डिक्टेट कर दूं? ठीक है, अब लिख लो भाई, सीधा लिख लो, हेडिंग डाल देना राइट टू एजुकेशन। अगर आपके पास इसमें मेंस का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो सीधा लिख लीजिए। पहले आर्टिकल 21A लिख लीजिए पूरा ना, इसमें लिखिए आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वें संविधान संशोधन से ऐड हुआ था। आर्टिकल 21A कॉमा एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड्स दैट, मतलब आर्टिकल 21A ये कहता है, स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education, provides that state shall provide free and compulsory education, जो ये राज्य है ये state shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 to 14 years, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा। ठीक है, इसमें अंडरलाइन कर लेना कि भाई 86th अमेंडमेंट पूछी जा सकती है, कब हुई, 2002, ये पूछी जा सकती है, किन बच्चों को अधिकार है ये पूछ जा सकता है, 6 से 14 साल। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ठीक है, अब उसमें लिखिए, इसमें लिखिए आर्टिकल 21 इम्पोजेस ड्यूटी अपॉन स्टेट, ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करता है, स्टेट को बाध्य करता है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, imposes duty upon state to provide free and compulsory education, and on the other hand, दूसरी तरफ, and on the other hand gives right to the children, gives fundamental right to children between age of 6 to 14 years. Article 21A imposes duty upon state to provide free and compulsory education, state के ऊपर ये ड्यूटी है
कि वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे सभी को, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन जो 6 से 14 साल के हैं उनको उनको राइट मतलब उनको एजुकेशन उनका एक फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के रूप में भी देता है, एंड प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अब इसमें लिख लीजिए, अब इसमें लिखिए, इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 1992, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 1992 1992, एंड इन उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1993, right to education in Mohini Jain versus state of Karnataka, Unni Krishnan versus state of Andhra Pradesh, right to education was held as fundamental right under Article 21 of Constitution of India. A right to education was held as fundamental right under Article 21 of Constitution of India. Full stop. Thereafter, Parliament amended Constitution and added right to education as fundamental right under Article 21A. Under Article 21A. लिख लिया? उसके बाद लिख लो Right to Free and Compulsory Education Act 2009. Right to Free and Compulsory Education Act 2009 was passed. Right to Free and Compulsory Education Act 2009 was passed to ensure the fundamental right of right to education. राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया था ताकि सभी को फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू एजुकेशन मिल सके। फिर आगे लिख लीजिए, इन सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन है भैया? लिख लो 2012 लिख लो। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया था ताकि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 से सभी को इंश्योर हो सके। फिर इसमें एक केस लो लिख लो, इन सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज हेल्ड दैट द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू जो आरटीई एक्ट है डज नॉट अप्लाई टू अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल। The act shall apply to private school, act shall apply to public school, दोनों को लगेगा। बट अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल मतलब ऐसे वो माइनॉरिटी स्कूल जिसको सरकार द्वारा कोई ग्रांट नहीं है, इसको नहीं लगेगा। अब अगर उसने आपसे पूछ लिया राइट टू एजुकेशन पे और अगर आपने इतना लिख दिया कि भैया राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है, कौन सा केस लॉज था, कब आया था, उसके बाद ये अमेंडमेंट हुई और ये, अगर आपने उतना भी लिख दिया आपको सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, क्योंकि इतना तो बहुत है। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर्टिकल 45 51 है, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बोला आपको वो लिखने को भी क्योंकि वो मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी अपने ने अभी तक पढ़े नहीं है, इसलिए। तो जब अपने वो पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पे या तो ऐड करवा दूंगा या फिर जब अपने वो लिखेंगे तब मैं आपको उसी के अंदर ये चीज को मतलब मेंशन करवा दूंगा। आप बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। दो चीजें होती हैं, देखो बस इतना है, कभी भी आंसर लिखते टाइम वो क्या कहते हैं टाइम जरूर, कोई कितना समय देना है उस आंसर वो जरूर ध्यान रखना।
3 या 4 नंबर में आंसर पूछ रहा है तो 3 नंबर का क्वेश्चन 5 मिनट में खत्म करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन 6 मिनट में खत्म